एक साल होने से पहले ही बाहर निकलकर बाहरी दुनिया का दर्द समझना हर माँ के लिए आसान नहीं, लेकिन जो खुद दर्द से गुजरा हो उससे ही दूसरों का दर्द महसूस होता है। इस वक्त हम बात करेंगे आप सभी के बीच वेटेरियन सिंगर अनुराधा पौडवाल की। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों एक बार फिर हमारे चैनल में। आज के इस खास प्रोग्राम में लेकर आए हैं बॉलीवुड अपडेट में हम वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपने बेटे आदित्य पौडवाल के बीते साल हुए निधन के बाद 6 महीने के पूरा होने के ठीक बाद अनुराधा निकली है घर से बाहर। 6 महीने घर में कैद रहकर कोरोना के इस काल में दुख अपना खुद तक सीमित रहकर आखिरकार अनुराधा ने हिम्मत बढ़ाई और अपनी बेटी कविता पौडवाल के साथ कदम बढ़ाकर दुनिया का दर्द समझने का और दुनिया के दर्द को बांटने का लिया फैसला। अपना दर्द तो अनुराधा ने नहीं बांटा, लेकिन लोगों के दर्द को कम करने के लिए, कोरोना के इस कहर को मिटाने के लिए लोगों का हाथ किस तरह से बटाती नजर आई है अनुराधा, आइए जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। फिल्म इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों के बीच आज हम आप सभी के बीच बात करना चाहेंगे अनुराधा पौडवाल के बारे में। जी हाँ, सालों से आप देख रहे थे अनुराधा पौडवाल इस लाइमलाइट से दूर थी, लेकिन बीते साल अनुराधा पौडवाल के घर पर जो हादसा हुआ, उस दर्द भरे हादसे से अनुराधा के लिए उभरना बहुत ज़्यादा नामुमकिन है। ये सब जानते हैं कि अनुराधा पौडवाल किस हालत में रही जब उनके 36 वर्षीय बेटे आदित्य पौडवाल का निधन हो गया। अनुराधा पौडवाल अंदर से टूट गई थी, क्योंकि इकलौता बेटा, इकलौता वारिस ने भी साथ छोड़ दिया। अब बेटे के गुजर जाने के बाद, किडनी फंक्शन फेल होने के बाद, बेटे की हालत खराब हो जाने के बाद पूरी तरह से टूटी अनुराधा हॉस्पिटल में अपने बेटे के लिए दुआएं तो कर रही थी, लेकिन 36 साल की उम्र में जिस बेटे को अनुराधा पौडवाल ने खोया, इस छोटी उम्र में बेटे को जिंदगी से दूर जाते देख कैसे टूटी थी वेटेरियन सिंगर अनुराधा, इसको शब्दों से बयां करना नामुमकिन है। इसके बावजूद अनुराधा पौडवाल ने एक बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, बेटे आदित्य के गुजर जाने के बाद जो महीनों घर पर बंद रही, अनुराधा पौडवाल अपने बेटे के जाने के 1 साल से पहले ही 12 सितंबर को उनके बेटे का निधन हुआ, और उससे 1 साल से पहले ही अनुराधा ने बड़ा कदम उठाया है। कोरोना की इस महामारी में अनुराधा पौडवाल ने ऑक्सीजन सेवा के लिए 1 लाख रुपए डोनेट किया है, और ये उनका बड़ा कदम बहुत तारीफों में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो माता आनंदमयी अस्पताल की ओर से दी जा रही निःशुल्क ऑक्सीजन सेवा से प्रभावित होकर पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल ने 1 लाख रुपए देने का फैसला लिया, और इसके अलावा नेहरू के प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय ने भी 1 लाख रुपए का दान किया है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई सोशल मीडिया पर। अनुराधा काफ़ी गम में नजर आई, लेकिन अनुराधा पौडवाल के इस फैसले का लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। चेहरे पर मायूसी थी। अनुराधा अपने बेटे कविता के साथ पहुंची थी। सिंगर अनुराधा पौडवाल ने 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हॉस्पिटल को डोनेट किया। महाराष्ट्र ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक में वो डोनेशन के लिए तारीफ में है। द सीक्रेट टू लिविंग इज गिविंग, अनुराधा पौडवाल ने कोरोना की इस महामारी में स्टेटमेंट भी दिया है। अनुराधा पौडवाल ने अपना दर्द छलकाते हुए, इमोशन जाहिर करते हुए ये कहा, दरअसल सूर्योदय फाउंडेशन जो उनका है मुंबई में जे हॉस्पिटल में, वहाँ कोविड वॉर के अगेंस्ट वो खड़ी हुई है, और कोविड वॉर के खिलाफ खड़ी होकर वो इस वक्त कोविड से लड़ रही है, और ऐसे में उन्होंने ये फैसला लिया कि वो डोनेट करेंगे। 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ईच मंगाओ कुटीर
रुग्लाया श्रीवर्धन गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डोनेट करने का फैसला ले चुकी है। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन्होंने न्यू रूरल रुग्णालय को भी डोनेट किया। ऐसे ही उन्होंने कई जगह पर डोनेट किया है। दरअसल ये उन्होंने फैसला 9 मई को लिया क्योंकि 9 मई को उनके पति का जन्मतिथि था और ऐसे में म्यूजिशियंस की फैमिली से ताल्लुकात रखने वाले अनुराधा ने पति को याद करते हुए उन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए पेंडेमिक के फाइट में सपोर्ट करने का फैसला लिया। मेडिकल सिस्टम को हेल्प करने का उन्होंने ये फैसला लिया है वायरस के अगेंस्ट और इसे लेकर उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया। अनुराधा ने स्टेटमेंट देते हुए कहा, यू डोंट हैव टू वेल्दी टू हेल्प, you have to be willing to help. We have donated 15 oxygen concentrator to multiple oxygen giving hospitals in Maharashtra and India. I urge people to do their bit. अनुराधा ने हाथ जोड़कर कहा, लोग मदद करते मैं गुहार करूं। इतना ही नहीं, अनुराधा पौडवाल की बेटी कविता पौडवाल ने भी पॉकेट मनी अपना डोनेट करना शुरू किया है और कहा, they may be young but they understand what is happening around them. It melted my heart when they came to me with their little hands to donate. ये कहा कविता पौडवाल ने। डॉक्टर सुरेश और श्री मनोज पाठक के साथ मिलकर उन्होंने ये फैसला लिया है। अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य का निधन बीते साल हुआ था तो शंकर महादेवन से लेकर कई बड़े दिग्गजों ने शोक जताया था। किडनी फेलियर की वजह से अनुराधा ने अपने बेटे को बीते साल लॉकडाउन में खो दिया था। आदित्य पौडवाल के गुजरने से लता मंगेशकर भी काफ़ी दुखी थी। शोक जताते हुए उन्होंने भी शोक जाहिर किया था क्योंकि आदित्य बहुत छोटी उम्र के थे। लता ने भी दुख जाहिर किया था और कहा था, अनुराधा पौडवाल जी के बेटे आदित्य का स्वर्गवास की खबर सुन के बहुत दुख हुआ। बहुत छोटी उम्र में उनका इस तरह से निधन होना, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, यही कहना चाहूँगा। आदित्य पौडवाल के जाने पर कई बड़े दिग्गजों ने, यहाँ तक कि शंकर महादेवन से लेकर पंकज उदास ने भी दुख जाहिर किया था। ऐसे में उस माँ की क्या हालत रही होगी बेटे को खो देने के बाद, आप सोच सकते हैं। गौर हो कि साल 1969 में आदित्य पौडवाल की मां अनुराधा पौडवाल ने साल 1969 में शादी रचाई थी अरुण के साथ और साल 1991 में अरुण पौडवाल का एक हादसे में निधन हुआ, जिसके बाद हमेशा के लिए अकेली रही अनुराधा ने अपने बेटे और बेटियों को पाला और सिंगिंग में ही उनके परिवार ने भी आगे कदम बढ़ाया। बेटे और बेटियां भी गायकी को लेकर अपना रुझान हमेशा पेश करते थे। अब बेटे के जाने के बाद अनुराधा के पास एकमात्र बेटी ही है जो उनका आखिरी बुढ़ापे का लाठी कहे या बुढ़ापे का सहारा कहे बनी हुई है। तो जाना आप सभी ने दर्शकों कैसे अनुराधा पौडवाल ने दुख जाहिर किया, लोगों का दर्द समझा, लोगों का दर्द बांटा और उन सभी माओं के लिए कि वो इंस्पिरेशन बनी है जो कि अपने संतान को इस कोविड में खोए होंगे, जिसने अपना खोया होगा। अनुराधा ने उन सब का दर्द समझा और वही समझ सकते हैं अनुराधा का दर्द जिन्होंने अपने संतान को लाचारी में, बीमारी की हालत में जिंदगी को होते हुए देखा होगा। ऐसे नेकी करे अनुराधा पौडवाल ने वाकई में लोगों का दिल जीता है। खैर, दुआ करते हैं कि उन्हें ऐसे ही हिम्मत मिले और लोगों को दुआएं देती रहे और ऐसे ही दुआएं उनकी जिंदगी में रंग लाए, वो आगे बढ़ पाए। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।